नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे कि कैसे हमने इस कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड करके 7% का रिटर्न लिया, वो भी इंट्राडे में। ये सारी स्ट्रेटेजी आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अलावा कल के दिन क्या हो सकता है मार्केट में, कल के दिन कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन से निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपको पता है दोस्तों कि हमारी 50,000 की सीरीज चल रही है और 50,000 से हमने 50,000 को 3 लाख करे, फिर हमने 2 लाख का विड्रॉ करा, फिर उसको हम दोस्तों 4 लाख तक लेके गए, फिर दोस्तों हमने 2 लाख का विड्रॉ करा। तो अभी जो फंड हमारे पास है वो 50-60,000 के आसपास का ही है। और काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर दोबारा से सीरीज स्टार्ट करो, दोबारा से 50,000 के फंड से काम करो। तो दोबारा से 50,000 के फंड से काम कर रहे हैं, जिसमें 30,000 40,000 का ही कैपिटल हम यूज कर रहे हैं। तो आज का प्रॉफिट जो है दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो है 3500 के आसपास का। और 50,000 का फंड यूज किया था, कुछ 7% के आसपास का रिटर्न हमें आज मिला है। क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम डायरेक्टली प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे कि 1 लाख का प्रॉफिट है, 1.5 लाख का प्रॉफिट है। हम बात करेंगे रिटर्न की, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हम बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं तो जो एक रिटेल ट्रेडर है जिसका कैपिटल कम है, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है। तो हमें सबको साथ लेके चलना है, आपको भी साथ लेके चलना है। तो हम रिटर्न की बात करेंगे, कितना कैपिटल आपके पास है उसके अगेंस्ट आप कितना रिटर्न ले रहे हैं वो मैटर करता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म में टिकना है तो आपको रिटर्न में कैलकुलेट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं। काफी लोग मार्केट में 10 के 20 30 के 20 के 40 लाख करना चाहते हैं, वो गलत है। आप बात करिए कि मेरा 10,000 का फंड था, मैंने उसके अगेंस्ट में 2% 3% का रिटर्न लिया और मैं लगातार रिटर्न कितना लेता जा रहा हूं और साल में मेरा कितना रिटर्न आया, रिटर्न ऑन कैपिटल, उसकी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लेवल्स के साथ साथ मैं आपको रिटर्न्स के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगा और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या प्लान हो सकता है उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपना वेरीफाइड पीएनएल दिखा देता हूँ। ये हमारा वेरीफाइड पीएनएल है और इसका लिंक भी आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा आज का जो प्रॉफिट है वो है 3500 का। मॉर्निंग के सेशन में मैंने एक पुट ली थी, उसमें मेरे को 3300 रुपए के आसपास का नुकसान हुआ था। मैंने मॉर्निंग में पुट ली थी और उसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी की कॉल ली थी और उसका में मेरे को 4,833 का प्रॉफिट था और निफ्टी की कॉल ली थी, उसमें मेरे को 2,000 का प्रॉफिट था। तो टोटल प्रॉफिट मेरा 3400 रुपए के आसपास आया है। तो 3483 मतलब 3500 मान के चलिए, तो 7% का रिटर्न हमारा आया है। तो अब बात करेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिल सकता है और ये रिटर्न मैंने कैसे जनरेट करा उसके बारे में बात करेंगे। और आज एक छोटी सी गलती मेरे से हुई थी उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, लॉस की बात करेंगे, क्योंकि लॉस प्रॉफिट इस गेम का पार्ट है। तो जल्दी से जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और इसको कर लेता हूं थोड़ा सा जूम। अब मैंने क्या करा था मॉर्निंग में, जब मैंने मॉर्निंग में पुट ली थी तो मैंने क्या करा था, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी थी, जिसमें मैंने आपको एक मैसेज भी किया था टेलीग्राम चैनल पे। मैं आगे दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो हमने ये बोला था कि भाई अगर ये जाता है इस लेवल के नीचे आता है तो मैं सेल पोजीशन बना के चलूंगा। बाजार आया इसके नीचे, उसके बाद में बाजार में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। कुछ इस जगह की बात हम करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो यहां से मार्केट में तेजी आई, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने फिर बाई की पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी। बाई की पोजीशन क्यों बनाई, क्योंकि ये क्या था, क्योंकि अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। ये सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरा सपोर्ट ले रहा था। पहले मुझे लगा सपोर्ट का ब्रेकडाउन है, क्योंकि बाजार खुला नेगेटिव था और न्यूज का भी इम्पैक्ट था। मैंने सोचा शायद वन साइड नीचे चले जाए, तो छोटे से स्टॉप लॉस से काम करा, 3400 का नुकसान हुआ। जब बाजार समझ में आया कि नहीं रिवर्स हो रहा है, तो वहां से मैंने कॉल्स की पोजीशन बनाई, तो 3400 का नुकसान तो कवर हुआ बाद में 3500 का प्रॉफिट भी आ गया। तो कहने का मतलब मेरा दोस्त है कि दोस्तों कि आप अपनी पोजीशन भी रिवर्स कर सकते हो जब आपको लगता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट चल रहा है, उससे फाइट नहीं करना, उसके साथ चल रहा है। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन की वजह से मैंने यहाँ पे जैसे इसको रिटेस्ट करके पुल बैक दिया, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कर लिया था। बट अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है उसके बारे में बताने से पहले मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेता हूं। यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखेंगे दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। और बाजार जो है, अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी अभी कहां चल रहा है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। 19,770 का इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बाजार 19,770 के ऊपर जाता है, उसके ऊपर काम कराता है, तो इसमें एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। जब तक 90,770 के ऊपर नहीं जाता, सस्टेन नहीं करता, तो वहां पे आप कोई भी बाई की पोजीशन मेरे हिसाब से तो बना के नहीं चलेंगे। अगर देखेंगे तो बाजार अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है। ये अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करा है और इस लाइन के हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस है उसके बाजार अभी यहीं पे ही क्या है, काम करा रहा है। अगर जा भी रहा ऊपर तो सस्टेन नहीं कर रहा है, तो इट मींस
ये नहीं है कि मार्केट वीक है, बट ये है कि अगर जब भी ये एक लक्ष्मण रेखा या एक रेजिस्टेंस लेवल पार होगी तो वहां पे आपको नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेगा वो 19,830 के आसपास का देखने को मिलेगा। छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे तो मेरे हिसाब से इस बार ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद बाजार फिर ये जो गैप है, ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप क्या है, फिल कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 90,770 का जो लेवल है निफ्टी का बहुत अच्छा लेवल है। इसके ऊपर ही आप मार्केट बाजार में बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट अगर आपको सेलिंग पोजीशन बनानी है या फिर सेल बनता है, देखो बाजार में सिर्फ और सिर्फ बाय करके पैसा नहीं बनता, सेल करके पैसा बनता है। तो दोनों सिनेरियोज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया जी रेजिस्टेंस जो कि 19,770 के ऊपर है। बट अगर कल अगर बाजार में थोड़ी सा गैप डाउन होता है या बाजार नीचे आता है तो ये जो है अब ये आप देख रहे हैं सपोर्ट जो बना है, यहाँ पे बाजार सपोर्ट पे ही क्लोज हुआ है। तो 19,700 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल है। हालांकि वो 720 का है, बट मैं 700 का लेवल बोल के चल रहा हूँ। और अगर 19,700 के नीचे जाता है बाजार तो वहां से भी इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रेकडाउन आपको यहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखना है। 19,770 यहाँ पे बोलना चाहूंगा दोस्तों, वो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, और 19,700 जो है वो एक सपोर्ट लेवल है किसका, निफ्टी का। तो 19,700 के नीचे जाएगा तो सेलिंग करके चल सकते हैं, 19,770 के ऊपर जाएगा तो आप अपनी पोजीशन बाइंग बना के चल सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का एक लेवल है, और आशा करूंगा कि इस लेवल के अकॉर्डिंगली आप बाजार में अपनी एनालिसिस करके जो भी आप है आपको अपने ट्रेड प्लान करने हैं वो कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैं आपको अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूंगा। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। जो भी हमारे ट्रेड्स होते हैं, जो भी हम ट्रेड्स करते हैं, वो अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं लर्निंग के पर्पज से। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फटाफट से हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो ये देखेंगे दोस्तों कि हमने जो भी आज ट्रेड बनाए थे, तो जैसे हमने निफ्टी का ट्रेड बनाया था तो 35 रुपए का लॉस चल रहा था, और बाद में ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ 2000 के आसपास। इसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट किया था कुछ 4000 के आसपास का। तो कहने का मतलब ये था कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 3500 के आसपास हुआ था। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड हमने करके प्रॉफिट किया था। ये सारे जो भी मैसेजेस हैं वो हमने कर दिए थे अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, और जो भी लेवल्स थे वो लेवल्स भी मैं यानी कि चार्ट्स जो थे वो भी पोस्ट कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और सुबह हमने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई थी 44,200 के आसपास बाइंग की। क्यों बनाई थी, क्या रीजन था, क्योंकि बैंक निफ्टी में पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं बुलिश एनएमई। इसका मैसेज भी हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था। तो जो लोग सीखने के लिए इच्छुक हैं, जो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं सीख के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करेंगे अब बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न्स दिखाई दे रहा है। बहुत सारे गैप्स आपको बैंक निफ्टी में दिखाई देंगे। ये गैप था जो बाद में फिल हुआ, ये गैप था जो यहाँ पे फिल हुआ, ये गैप था ये फिल हुआ, और ये वाला गैप भी फिल हुआ, ये वाला गैप है दोस्तों जो अभी फिल नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो गैप एनालिसिस अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाजार के जो गैप्स हैं वो लगातार फिल हो रहे हैं। अब अभी फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना चाहूंगा। अभी 1 आवरली का चार्ट ही लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। 1 आवरली का चार्ट आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ, और इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो एज सच कोई पैटर्न नहीं बना है, बट यहाँ पे हमें एक हैमर दिखाई दे रहा है। हैमर एक पैटर्न होता है जो भी डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और हैमर की बाइंग की कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब मुझे जो लग रहा है कि एक बार जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी, वो मुझे लग रहा है कि 44,400 के आसपास जा सकता है, क्योंकि पैटर्न बना है बाइंग का। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा हैमर का जो टारगेट है वो मीट हो सकता है। फिर उसके बाद हो सकता है कि बड़ा एक रिवर्सल आपको देखने को मिले, बट हैमर के अकॉर्डिंगली तो बाइंग पोजीशन इसमें बनती है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया कि 44,400 तक मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जा सकता है। थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, पैटर्न बना हुआ है, अभी पैटर्न का टारगेट नहीं आया हुआ है, और अभी एज सच बाजार जो है अभी निफ्टी तो बहुत ज्यादा क्लियर है, क्योंकि उसमें अप ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस पे भी काम करा रहा है, बट एज सच हमें ना बैंक निफ्टी में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा दिया, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है अभी एक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में चल रहा है। इसको आप फॉलिंग वेज पैटर्न भी बोल सकते हैं, और इसके हिसाब से बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 44,300 के आसपास का। तो 44,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है
तो बैंक निफ्टी में एक आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो चार्ट दिखाया दोस्तों, वो 15 मिनट्स का चार्ट भी दिखा दिया मैंने आपको आवरली का चार्ट भी दिखा दिया, उसके हिसाब से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। फिलहाल अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ मैं आपको एक स्टॉक के बारे में और जानकारी देना चाहूँगा। हालांकि स्टॉक रिलेटेड बात करनी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिला है, वो आप देख सकते हैं। इसका मैसेज भी हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था, क्योंकि इस स्टॉक में बना हुआ है हैमर, और हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मुझे लग रहा है कि इस हैमर के बाद बाजार बहुत कंसोलिडेट हुआ है, बट बाजार में कभी भी जंप आपको देखने को मिल सकता है। और इस हैमर के हिसाब से आप देख सकते हैं, स्टॉक का नाम हैमर के हिसाब से ये स्टॉक मुझे लग रहा है 580 तक भी जा सकता है। तो बाकी दोस्तों, अगर आपको सीखना है, सीख के कुछ करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे चार्ट रिलेटेड मैसेजेस और जो हमारे ट्रेड्स है वो हम शो करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रखनी भी बहुत जरूरी है, और बाकी हमारा एक कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो है 7,999 रुपये का कोर्स है। मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ, 7,999 का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में सिखाई गई हैं, काफी चीजें कवर करी गई हैं। इसमें स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कब करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, बेसिक्स चीजें बहुत अच्छी तरीके से सिखाई गई हैं। जिस तरीके से मैं अपने रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने 50,000 के फंड को 3 लाख तक लेके गया, फिर उसके बाद में मैं 4 लाख तक लेके गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो 3 लाख से ऊपर का मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, और अभी भी अकाउंट में 60-65 हज़ार के आसपास पड़े होंगे। तो अभी भी 50,000 की जर्नी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और आप काफ़ी अच्छा साथ दे रहे हैं। और हम अब रिटर्न के हिसाब से काम कर रहे हैं, और देखना हमारा रिटर्न किस हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि हमें किसी रेस में नहीं भागना, हमें से 50,000 को 10 लाख 20 लाख नहीं करने, हमें बहुत सेफ तरीके से चलना है, अपने पैसे को सेफ लेके चलना है, यानी कि हमारा पैसा भी सेफ रहे और रिटर्न भी अच्छा आता रहे, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं अपने टेक्निकल के कोर्स में सिखाई हुई हैं, और स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। बाकी हमारा कॉम्बो कोर्स भी है टेक्निकल प्लस ऑप्शन का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्ट आपकी बात मेरे से होगी, आप ही का मैं मेंटर हूँ, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी को की एनालिसिस करी है। इसके साथ साथ हमने आपको एक स्टॉक के बारे में बताया है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, कैसे रिटर्न जनरेट किया, इसके बारे में हमने काफी डिटेल जानकारी दी है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।